मैं अपराधी जीव हूँ, नखशिख भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु की जय भव से पार। भटक भटक कर आइया परियां तुम्हारे द्वार, चरण शरण में राख लो अपनी कृपा धार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, क्योंकि इस संसार में हमें हमेशा नहीं रहना है। हमें 84 लाख योनियों से भटक करके मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म परमात्मा ने मुझे इसीलिए प्रदान किया है ताकि हम भक्ति भजन करके सत्कर्म करके अपने सत्यलोक सत्य धाम तक पहुंच जाएं। परंतु मनुष्य सांसारिक मोह माया में पड़कर यह भूला हुआ है कि क्या कभी उसकी मृत्यु भी आएगी, क्योंकि मनुष्य अपने मृत्यु को याद नहीं करता है। जो मनुष्य अपने मृत्यु को याद करता है कि एक दिन उसकी मृत्यु आएगी, तो वह मनुष्य अवश्य ही भजन भक्ति करता है, क्योंकि यह तो सभी के साथ होना है। एक ना एक दिन सभी की मृत्यु आती है। इसलिए सभी गुरुमुख जन को यह मन में विचार कर लेना चाहिए कि एक ना एक दिन मेरी भी मृत्यु आएगी, तो क्यों ना हम मृत्यु आने से पहले ही सावधान और सतर्क हो जाएं, जिससे हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकें। क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए हमें यह शरीर इसीलिए मिला हुआ है कि हम इस शरीर में रह करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अन्यथा जिस दिन यह शरीर नष्ट हो गया, इस शरीर से जीवात्मा निकल गई, फिर यह शरीर नहीं मिलेगा। तो शरीर के रहते ही हम वह कार्य क्यों ना कर लें जिससे हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए इस शरीर से हमें इतना लाभ उठाना चाहिए, इतना लाभ उठाना चाहिए कि हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। हमें यह नहीं पता होता है कि हमारी मृत्यु कब आएगी। पता नहीं इस सत्संग को कहते कहते ही मेरी मृत्यु आ जाए और मैं इस सत्संग को पूरा ना कर सकूं, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए सभी गुरुमुख जन को यह सोचना चाहिए कि मेरे पास समय बहुत कम है, यानी कि 1 सेकंड का भी समय हो सकता है, 1 मिनट का भी समय हो सकता है, 10 दिन का, 10 साल का और 20 साल का भी समय हो सकता है। किंतु हमें यह पता नहीं होता है कि मेरे पास कितना समय है। इसीलिए सभी गुरुमुख जन को चाहिए कि यह सोचें कि हमारे पास समय नहीं है और जितना भी समय हमें मिला है उतने समय में हमें ध्यान भजन भक्ति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि पता नहीं वह समय कब आ जाए कि जब मेरी मृत्यु हो जाए। एक भगत जी ने कमेंट बॉक्स में एक बहुत प्यारा ही सत्संग लिखा था कि जब आप होंगे तब भी काम होगा, तब भी आप काम में व्यस्त रहेंगे, और जब आप नहीं होंगे तब भी वह काम होगा, क्योंकि आप दुनियावी माया जाल में फंसे हुए हैं और काम में व्यस्त हैं। काम करते हुए भी आपको भजन ध्यान करना है, अपने श्वासों के मोल को समझना है। हमें जितनी भी सांस मिली है उन श्वासों में
प्रभु के नाम का सुमिरन करना चाहिए। इसलिए पता नहीं कब श्वास रुक जाए। मैं सभी के गुरुमुख जन के, सभी भगत जन के कमेंट को पढ़ता हूँ और उन्हें समझता भी हूँ, क्योंकि जितने भी भगत जी कमेंट करते हैं मैं उन सभी के कमेंट को लाइक करता हूँ और जो अच्छे अच्छे पंक्ति लिखते हैं उन्हें मैं पढ़ता भी हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब लोग अच्छी अच्छी पंक्तियाँ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो मैं सभी भगत जी से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग समय को ना गंवाएं। यह समझें कि मृत्यु पता नहीं कब आ जाए। इसलिए दुनियावी काम करते हुए, परिवार संभालते हुए और सब कुछ देखते हुए यह ध्यान रखें कि एक दिन मृत्यु आनी है और मृत्यु आने से पहले हमें वह लक्ष्य प्राप्त कर लेना है जिस लक्ष्य के लिए हमने सद्गुरु दीन दयाल से दीक्षा लिया है और जो हमने प्रभु जी से वादा किया है उस वादे पर हमें खरे उतरना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु से जो हमने वादा किया है, नाम दीक्षा लिया है, उस वादा को हमें पूरा करना चाहिए। क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ही सद्गुरु हैं और उन्होंने हमें मानव जीवन बख्शा है, हमें मानव जीवन दिया है। मनुष्य जीवन को हम पा करके धन्य हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भजन भक्ति हो सकती है। देवता भी मानव जीवन के लिए तरसते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें मानव जीवन प्रदान इसीलिए किया है ताकि हम 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के अपने परम धाम को चले जाएं और स्वयं परमपिता परमात्मा ही सद्गुरु रूप धारण करके इस धरा पर आए हैं और हम जीवों के कल्याण के लिए प्रयत्नरत हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जिन जीवों को मैंने मनुष्य योनि दिया है, मनुष्य जन्म दिया है, फिर से वह कहीं 84 लाख योनियों में ना चले जाएं। इसलिए सद्गुरु दीन दयाल सभी को दीक्षा दे करके और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गुरुमुखों, आप सभी लोग यह जान लीजिए कि मृत्यु हम सभी के कितना करीब है, कितना नजदीक है, किंतु हम सभी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आज सभी से मैं यह निवेदन करता हूं कि सभी लोग मृत्यु को ध्यान में रखते हुए भजन भक्ति कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। इसलिए आप मृत्यु आने से पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सद्गुरु दीन दयाल के साथ परम धाम सचखंड सत्यलोक पहुंच जाएं और परम आनंद में डूब जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को, समस्त गुरुमुख जन को जय सच्चिदानंद जी।